नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक नंबर 12 में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैकवर्ड बायस और फॉरवर्ड बायस दोनों बायस वालों को इस वीक के अंदर एक नई प्रैक्टिस शुरू करनी है जिसका नाम है चतुरंग आसन। यानी कि हमें चतुरंग आसन की प्रैक्टिस करनी है डायनेमिक वे में, वॉल का सहारा लेके। चतुरंग आसन को आप लोग आम भाषा में, सिंपल भाषा में पुशअप्स कह सकते हैं। यानी कि हम जो है वॉल के सहारे पुशअप करने वाले हैं, यानी कि हम दीवार का सहारा लेकर चतुरंग आसन की प्रैक्टिस करने वाले हैं डायनेमिक वे में। इसके लिए हमें आ जाना है एक वॉल के सामने, ठीक है। हमारे पैरों के बीच में गैप रहेगा हमारे वेस्ट रीजन की चौड़ाई जितना। हमारे पैरों की उंगलियां, दोनों पैरों के टोज दीवार की तरफ, ठीक है। हमारे दोनों हथेलियां हमें दीवार पर रखनी है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उंगलियां खोल के रख लीजिए, दीवार पे रखिए हथेलियों को, दोनों पाम्स को, ठीक है। हमारी जो पाम है वो तकरीबन शोल्डर की लाइन में आगे की तरफ, ठीक है। इस तरह से हमें रखना है। हमारा जो पूरा शरीर है वो दीवार से जो है इक्वल बराबर होना चाहिए। यानी कि हमारे लेग और हमारा शोल्डर, हमारा हेड, जितने हमारे लेग दीवार से दूर है उतना ही हमारा हेड, हमारे शोल्डर दीवार से दूर है। यानी दीवार और हमारे बीच की दूरी पूरे शरीर से बराबर ही होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमें हाथ को रखना है और जो है हमें चतुरंग आसन की प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम अपनी बॉडी को ही रेसिस्टेंस की तरह यूज कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस में हम एक तरह से अपने पूरे बॉडी की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरी बॉडी को ही इन्वॉल्व कर रहे हैं, पूरी शरीर की मसल्स की ही स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, आप एक तरह से ये कह सकते हैं। प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आपको जो है ब्रेसिंग मेंटेन कर लेना है। ब्रेसिंग मेंटेन करके फेस सामने रखना है, ब्रेथ नॉर्मल रखनी है और हमें एक तरह से पुशअप करना है, आगे जाना है, वापस आना है, एक रिपीटेशन। इस तरह से जो है हमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। एल्बो हमें ऊपर नहीं उठाने हैं, एल्बो जब हम प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं नीचे की तरफ है, ठीक है। हमारे शोल्डर के सामने हमें अपने दोनों पाम्स रखने हैं, दोनों शोल्डर के सामने दोनों पाम्स, ठीक है। और इस तरह से हमें पुशअप्स करने हैं। हमें 3 सेट करने हैं और हर सेट में हमें जो है 10 रिपीटेशन करने हैं। 10 रिपीटेशन होने के बाद हमें वापस आना है, यानी कि हमारा एक सेट हुआ। उसके बाद हमें 20 सेकंड रेस्ट करना है। 20 सेकंड के बाद हमारा दूसरा सेट जिसमें 10 रिपीटेशन, उसके बाद 20 सेकंड रेस्ट, फिर हमें तीसरा जो है सेट करना है जिसमें हमें 10 रिपीटेशन करनी है। बट स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम चतुरंग आसन का अभ्यास कर रहे हैं या आपने बहुत समय से इस तरह की प्रैक्टिस नहीं की है, पुशअप नहीं किए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि कम रिपीटेशन से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। यानी कि आप एक सेट में जो है 3 रिपीटेशन कर सकते हैं। आप एक सेट में 3 रिपीटेशन कर सकते हैं और धीरे धीरे डे बाय डे प्रैक्टिस को बढ़ाकर आप जो है एक सेट में 4 रिपीटेशन, फिर 5, फिर 6 और अल्टीमेटली आपको 10 तक पहुंचना है। यानी कि हर सेट में कम से कम आपको 10 रिपीटेशन करने हैं। जब आप इनिशियल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो सकता है कि जब आपके वॉल के बीच में गैप थोड़ा ज्यादा है तो हो सकता है कि आपको प्रैक्टिस करने में डिफिकल्टी फील हो, तो आपको थोड़ा सा वॉल के पास आ जाना है, ठीक है। जितना आपके अपर आर्म की, जैसे आपने ये एल्बो को मोड़कर लोअर आर्म को रखा है यहाँ पर, जितने आपके अपर आर्म का गैप है उतने ही आगे आ जाना है आपको। जितना आपके अपर आर्म की लेंथ है उतना आपको गैप रखना है, ठीक है। पैरों और दीवार के बीच में, हमारे दोनों फुट और वॉल के बीच में उतना ही गैप जितना हमारा ये अपर आर्म की लेंथ है, उतना गैप, ठीक है। तो इनिशियल प्रैक्टिशनर जो है दीवार के पास रहकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और जैसे जैसे उन्हें प्रैक्टिस में
ठीक फील होने लगे उसके बाद वो थोड़ा गैप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पर मैक्सिमम गैप हमारा उतना ही होना चाहिए जितना हमारे शोल्डर जॉइंट से लेकर हमारे रिस्ट जॉइंट की लेंथ है, ठीक है। जितना हमारा ये रिस्ट जॉइंट से शोल्डर जॉइंट की लेंथ है हमारे आर्म्स की, उतनी ही जो दूरी हमारे फुट और दीवार के बीच में होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इस तरह से जो है हमें प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।